तुम मेरे जैसे हो। सलोनी शादी के लिए तैयार नहीं, लेकिन सार्थक से मिलकर उसका मन बदल गया। माँ को शक होने लगा। मम्मी, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आप जानती हैं न। फिर यही टॉपिक क्यों ले आती हैं घुमा फिराकर बार बार। सलोनी अच्छी खासी चिढ़ चुकी थी, क्योंकि यही टॉपिक सबसे ज़रूरी है। सौम्या ने जवाब दिया। मम्मी, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए। नहीं, तुम मेरी बात अच्छे से समझो। अब आज ही मैं मार्केट में अपनी स्कूल फ्रेंड उर्वशी से मिली। वो अपने इकलौते बेटे के लिए सुंदर सुशील सी बहू ढूंढ रही है। मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं एक सिंगल मदर हूँ, जैसे तैसे तुमको ग्रेजुएशन कराया है। कोई पुरखों की विरासत या जमीन जायदाद नहीं है हमारे पास। गनीमत समझो, बिना दहेज वाला इतना शानदार रिश्ता खुद चलकर आ गया। अब अगर तुझे कोई और पसंद हो तो ये बता दे, या उस लड़के से मिल ले बस एक बार। क्या यार मम्मी, मैं 21 की हूँ अभी बस, और किसी लड़के का कोई चक्कर नहीं है, ये तो आप भी जानती ही हैं। आपसे कुछ छिपाया है क्या? ठीक है, मिल लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो आप फोर्स तो नहीं करेगी ना नाराज होंगी। सलोनी समझ चुकी थी कि आज वह भाग नहीं सकती इस टॉपिक से। मैं सगी माँ हूँ तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारी पसंद सबसे ज़रूरी है। कोई और चारा न देखकर सलोनी को लगा कि एक बार मिल लेने में हर्ज ही क्या है। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, उसने निराशा से सोचा। अगले ही दिन मेहमानों को आने का टाइम दे दिया गया। सौम्या खुद सारी तैयारियां करना चाहती थी, लेकिन इन टाइम पर हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया, जहां बतौर नज़वे काम करती थी और इमरजेंसी में उन्हें जाना पड़ा। बेटा, जीन्स टॉप की बजाय कोई सूट डाल लेना प्लीज़, और मैं नाश्ता बाहर से लेती आऊँगी। परेशान मत होना, उनके आने से पहले आ ही जाऊँगी। फिर भी लेट हो जाऊं तो चाय पानी का पूछ लेना प्लीज़। सलोनी, जो अब तक बेजार सी बैठी थी और बोरियत से सब काम करते देख रही थी माँ को, उनके इस अंदाज पर उसके दिल को कुछ हुआ। उनका सकुचाते हुए उससे रिक्वेस्ट करना और प्लीज़ कहना, सलोनी का दिल चाहा उन्हें कसकर गले लगा ले। पर इतनी देर में वे गेट से बाहर हो चुकी थीं। प्यार जताने के मामले में दोनों ही संकोची थीं। सौम्या ने अपनी दोस्त उर्वशी को फ़ोन करके सब हालात बताए और थोड़ा लेट आने के लिए कहा। सौम्या को तब आश्चर्य हुआ जब वे लोग उन्हें लेने हॉस्पिटल ही आ गए। वो बहुत खुश हुई और थोड़ा परेशान भी। अब वह समोसे, मिठाई, नमकीन वगैरह कैसे खरीद पाएंगी और घर के उनके बिन पता नहीं क्या हाल होंगे। बहरहाल घर पहुंचते ही उर्वशी खुश हो गई, लेकिन उनसे ज्यादा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता सौम्या को हुई। उनकी गोल्डन जरी वाली काली साड़ी पहने, गोल्डन स्टड और खुले बालों में सलोनी बेहद सुंदर लग रही थी। उसने देखा, क्रीम और ब्लैक कुर्ते पजामे में लगभग उसी की उम्र का शांत शर्मीला सा लड़का दिलचस्पी से उसे देख रहा था। मेहमानों को अंदर बैठाकर सलोनी ने फटाफट डाइनिंग टेबल सजा दी। शाही पनीर, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, मटर पुलाव, फ्रूट कस्टर्ड। सौम्या की तो आंखें ही डबडबा गईं। उन्होंने कृतज्ञ नज़रों से बेटी को देखा और उसने प्यार से अपनी माँ को, खाना बहुत शानदार बना है बेटी, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, हम बस मिलने आए थे। लेकिन सच बताऊं, मन तृप्त हो गया। उर्वशी ने उसे प्यार से गले लगाया। मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों को अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए, सौम्या ने कहकर दोनों को टेरेस पर भेज दिया। हेलो सलोनी। हाय। आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम भी नहीं पता। ओह, वेयर आर माई मैनर्स। आई एम सार्थक शर्मा, इसी साल MBA किया है, अब पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। सो सार्थक, आपको पता ही है हम यहाँ क्यों हैं। यस आई गैस। तो बताइए मुझे, आप अपने लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आपको कैसी पत्नी चाहिए। अच्छा, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस बारे में अभी सोचा ही नहीं है। मैं बस 23 साल का हूँ अभी। आगे स्किल्स डेवलप करना चाहता था, लेकिन पापा के ऐसे गुजर जाने के बाद मम्मी एकदम टूट सी गई हैं। वे बहुत अकेली पड़ गई हैं और एकदम से मेरी शादी के पीछे पड़ गईं। इसलिए मैं यहाँ हूँ। अरे गजब, हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है।
सलोनी हंस पड़ी और तुरंत ही शर्मिंदा हो गई। आई एम सो सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन बस माँ की वजह से। फिर दोनों में काफी देर तक बातें होती रहीं। नंबर एक्सचेंज करके जब वे लोग नीचे उतरे, रात गहरा चुकी थी। दोनों ही शर्माते सकुचाते अंदर आए, लेकिन देखा कि उनकी माएँ तो खुद अपने स्कूल के किस्से याद करके बातों में भिड़ी हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। क्या बात है बेटा, तुम तो ऐसी सज धज कर तैयार हुई और मेहमानों की ऐसी आवभगत की। मुझे तो शक हो रहा है दाल में कुछ काला है। मेहमानों के जाने के बाद सौम्या ने सलोनी के गले में बाहें डालते हुए कहा, अरे मेरी भोली माँ, पूरी दाल ही काली है। मैं और सार्थक तो कब से एक दूसरे को चाहते हैं, बस आप लोगों को कन्विंस करना था। सलोनी की बात पर माँ चौंक गईं। हैं, सच्ची? फिर सलोनी की आंखों में शरारत देखकर दोनों हंस पड़ीं। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक छोड़, सार्थक कैसा लगा ये बता। सच्चा, ईमानदार और बहुत अच्छा। सलोनी के गाल शर्म से लाल हो गए। इस तरह 2 महीने में ही सलोनी मिसेस सलोनी सार्थक शर्मा बन गई। मम्मी जी आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? मैं हूं न। आज उनकी शादी को चौथा दिन था, मेहमान सब जा चुके थे। सलोनी उठकर आई तब तक उर्वशी बहुत सारी चीजें बना चुकी थीं। बहू लाए हैं हम, नौकरानी नहीं। अब तक भी तो कर ही रहे थे न ये सब। फिर तुम अभी आई हो, सब समझने में टाइम लगेगा। जी मम्मी जी, आप बताती जाएगा आपको और सार्थक को क्या पसंद है क्या नहीं। मैं ध्यान रखूंगी। क्यों, तुम्हारी अपनी पसंद नापसंद नहीं है। जो मन करे वह करो। हम दोनों माँ बेटे में से जो जल्दी उठ जाता है वह ब्रेकफास्ट बना लेता है। खाना भी मिलजुल कर बना लेते हैं, फिर हम साथ ही अपने ऑफिस निकलते हैं। खाने के बर्तन से लेकर कपड़े तक दोनों अपने अपने धोते हैं। यह नहीं कि आदमी नहाकर निकले तो औरतें दौड़ी दौड़ी जा रही हैं बाथरूम उनके चड्डी बनियान धोने। और यही संस्कार अपने बेटे को भी दिए हैं। तुम्हें न रानी बनाकर रखेगा न नौकरानी। अपना साथी अपने बराबर रखेगा, और वो रखने वाला कौन होता है? तुम दोनों हो ही बराबर। और यह मम्मी के आगे जी का पुछल्ला क्यों? सौम्या को भी मम्मी जी बुलाती थी क्या? सलोनी टुकुर टुकुर अपनी सास को देखे जा रही थी और जो सुना था वह समझने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाग्य इतना भी बुरा नहीं। वह मन ही मन मुस्कुराए। ये ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। पीच कलर की सिल्क साड़ी और पूरा श्रृंगार किए वह साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार ही लग रही थी। दियों की लौ से रोशन उसके चेहरे को सार्थक ने देखा तो देखता ही रह गया। वह अपलक उसे निहार रहा था। सलोनी ने जब उसे झिंझोर कर हिलाया तो होश में आया। पता है, मुझे लग रहा था मैंने कोई फैंटेसी जी ही नहीं, तूफानी सा फिल्मी इश्क, लड़कियों के चक्कर काटना और सीधा शादी के बंधन में बंध जाऊंगा। कितना कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारी पहली झलक देखी, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। कौन कहता है कि लव मैरिज में पहले लव फिर शादी करना होता है? मुझे तो शादी करने के बाद हर दिन तुमसे नए सिरे से प्यार हो जाता है, और हर दिन कल से ज्यादा होता जाता है। अरे हाँ, तुम्हारा दिवाली गिफ्ट। सार्थक ने जल्दी से गिफ्ट पैक उसे सौंपा। पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म, रेगुलर कॉलेज अटेंड करना, घर बैठकर कॉरेस्पोंडेंस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंजॉय द स्टूडेंट लाइफ। सलोनी ने खुशी के मारे उसे कसकर गले लगा लिया। दिवाली का इससे बेहतर उपहार क्या ही होता। अब से वह प्यार जताने में संकोच नहीं करेगी, उसने सोचा और सार्थक का माथा चूम लिया। उनके चारों ओर जगमगाहट और ज्यादा बढ़ गई थी।